तो 100,000 ईयर्स ऑफ क्यूआई रिफाइनिंग के फर्स्ट एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक मास्टर इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेते हैं और वह वहां मौजूद सभी से हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए कहते हैं, क्योंकि हार्ड ट्रेनिंग करने से ही वे सभी इमोर्टलिटी को पा सकते थे। अब 10,000 साल के बाद एक आदमी भी इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेता है और वह मेन कैरेक्टर के साथ सभी को कड़ी मेहनत करते रहने के लिए कहता है। अब इसके कुछ साल बाद मेन कैरेक्टर की एक डिसिपल्स भी इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेती है और यह जाते हुए सेम बात करती है। अब इसके बाद बच्चे भी इमोर्टलिटी को प्राप्त कर रहे होते हैं। अब वहीं खड़ा एक बूढ़ा व्यक्ति यह सब देखकर कहता है 50,000 साल से वह यहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन अभी तक उसे इमोर्टलिटी नहीं मिला है। लेकिन तभी उसे इमोर्टलिटी प्राप्त हो जाता है। अब मेन कैरेक्टर कहता है कि सभी को इमोर्टलिटी मिल गया, अब इमोर्टलिटी पाने की उसकी बारी है। तभी हम देखते हैं वहाँ एक बिल्ली भी इमोर्टलिटी को प्राप्त कर लेती है। यह सब देखकर हमारा मेन कैरेक्टर मायूस होते हुए कहता है 90,000 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसे इमोर्टलिटी नहीं मिला है। और वह हार्ड ट्रेनिंग करने के लिए एक केव में चला जाता है और उसके दरवाजा को बाहर से सील कर देता है। अब धीरे धीरे कई साल बीत जाते हैं। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर के सेक्ट में किसी दूसरे सेक्ट के लोगों को दिखाया जाता है, जहां एक पर्सन एक लड़की को धमकी दे रहा होता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो, जिससे तुम्हारा सेक्ट मेरे सेक्ट में मर्ज होकर एक पावरफुल सेक्ट बन जाएगा, वरना अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब यह सुनकर वह लड़की बोलती है मैं तुमसे शादी करने से अच्छा मरना पसंद करूंगी। अब यह सुनकर वह लड़का अपने पास मौजूद एल्डर से उसे पकड़ने के लिए कहता है। अब वे एल्डर्स उसे पकड़ने के लिए उस पर अटैक कर देते हैं, तो वह लड़की भी उनसे फाइट करने लगती है, पर वह एल्डर्स के सामने काफ़ी कमज़ोर होती है। वहीं दूसरी तरफ बाहर बिजली गिर रही होती है। तभी वहां केव पर लगे सिल पर एक बिजली गिरता है, जिससे वह डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब यहाँ हमारा मेन कैरेक्टर बाहर आता है और कहता है कि उसे इस केव में प्रैक्टिस करते हुए 10,000 साल बीत चुका है, तभी वह क्यूआई रिफाइनिंग से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। यहाँ अब उसे कुल 100,000 ईयर्स हो चुके हैं कल्टीवेशन करते हुए, लेकिन अभी तक वह ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया है। वह सोचता है कि यहाँ के सभी एल्डर्स ब्रेक थ्रू करके इमोर्टलिटी को पा चुके हैं, क्योंकि उसे किसी एल्डर्स का ऑरा महसूस नहीं हो रहा होता है। दूसरी तरफ वह लड़की और एल्डर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ वे एल्डर्स काफ़ी पावरफुल होते हैं, जिससे वह लड़की यहाँ घायल हो जाती है। अब वह पर्सन आगे आते हुए कहता है कि तुम अभी फाउंडेशन रियाल्म के मिडिल लेवल पर हो, पर यहाँ यह एल्डर्स फाउंडेशन रियाल्म के पीक लेवल पर है, तो तुम हमसे नहीं जीत पाओगी और अब मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाओ। अब वह लड़की सोचती है कि शादी करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को मार डालूं। अब हमारे मेन कैरेक्टर को एहसास हो जाता है कि उसके सेक्ट के अंदर कुछ गलत हो रहा है। वही सेक्ट के अंदर वह लड़की अपने आप को मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ हमारा मेन कैरेक्टर आके उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हें अपने आप को मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ हमारे मेन कैरेक्टर का नाम सुयांग होता है। अब सुयांग को देखकर वहाँ मौजूद वह पर्सन कहता है यह यहाँ कहाँ से आ गया। साथ ही वह यहाँ सुयांग के कल्टीवेशन लेवल को भी नोटिस करता है और कहता है यह तो अभी सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर ही है। और उनमें से एक एल्डर कहने लगता है इससे पावरफुल तो यहाँ के कुत्ते और बिल्ली होते हैं, और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो सुयांग कहता है तुम सब मरना चाहते हो जो यहाँ यह सब कर रहे हो। अब उनमें से एक एल्डर यह सुनकर कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर होके हमें मार सकते हो, यह तुम्हारी गलत फहमी है। तभी उनमें से दूसरा एल्डर कहता है मैं यहाँ तुम्हें सिर्फ अब मेरी एक उंगली से मार सकता हूँ। अब वह सुयांग पर अटैक करने के लिए जाता है, तभी सुयांग अपने एक उंगली का यूज करते हुए उसे मार देता है। यह देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। अब सुयांग आगे आते हुए उनमें से एक एल्डर को सिर्फ अपनी उंगली से टच करके मार देता है। अब यह देखकर सभी डरने लगते हैं। तभी सुयांग और एक एल्डर को तड़पाकर मारूंगा कहकर उसका गला दबाकर मार देता है। अब सुयांग चौथे एल्डर को कहता है तुम यहाँ चुप रहे, इसलिए मैं तुम्हें पेनलेस मौत दूंगा, और उसे मार देता है। अब यह देखकर वह लड़का डरते हुए कहता है यह अभी क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर नहीं है बल्कि गोल्डन कोर रियाल्म पर है।
क्योंकि गोल्डन को रियाल्म का ही पर्सन फाउंडेशन रियाल्म के पर्सन को इतनी आसानी से मार सकता है। अब अपने एक बचे हुए एल्डर के साथ भागने लगता है। तभी सुयांग कहता है, मैं तो सिर्फ क्यूआई रिफाइनिंग रियाल्म पर ही हूँ, तो यह डर कर क्यों भाग रहे हैं। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है।